हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। पहले हम देख लेते हैं जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे का बर्थ 1896 टू इनका लाइफ पीरियड था 1980 तक। ये एक स्विस मतलब स्विट्जरलैंड में रहने वाले साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर एंड बायोलॉजिस्ट थे। ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। ये बायोलॉजिस्ट थे, इसलिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझते थे। तो इन्होंने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से स्टडी किया था। इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो चाइल्ड है वो अपनी नॉलेज को खुद डेवलप करता है। नॉलेज एकदम से डेवलप नहीं होती है, ये स्मॉल चंक्स में होती है और इन स्मॉल चंक्स को मिला के नॉलेज बनती है। इन चंक्स के अंदर डिफरेंट वर्क आ जाते हैं, एक्सपीरियंस आ जाते हैं कि एक दिन कुछ सीखेगा, अगले दिन कुछ सीखेगा, उसका कंपाइल करके उसकी नॉलेज बिल्डअप हो जाएगी। इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट भी कहा था। संज्ञानात्मक विकास की जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसके अंदर इन्होंने बच्चों को क्या कहा था, लिटिल साइंटिस्ट भी कहा था। ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ये क्या कहते थे कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद डेवलप करेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं, वो इसमें बिलीव करते हैं कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद डेवलप करेंगे और बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा था। अब हम देखते हैं कि बच्चे नॉलेज को, जो अकॉर्डिंग टू पियाजे, बच्चे नॉलेज को कैसे अडेप्ट करते हैं। बच्चे नॉलेज को अडेप्ट करते हैं थ्रू स्कीमास। अब ये स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास क्या होते हैं? सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे माइंड में बनते हैं, दैट आर मेड अप इन आवर माइंड। मान लीजिए एक छवि, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, एक छवि जो हमारे दिमाग में बनी होती है, किसकी वजह से? रिपीटेटिव एक्शन की वजह से। कोई काम हम बार बार करते हैं या कोई चीज हम बार बार करते हैं, उसकी एक छवि बन जाती है। और ये स्कीमास हमारी दिमाग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कीमास होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम बच्चे को बताते हैं ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है, और बच्चे को हम सिखा देते हैं जी बेटा इस ऐसा दिखने का होता है और ये रेड कलर का होता है। तो जब भी अब आप एप्पल बोलोगे तो बच्चे के माइंड में एक ये इस टाइप की इमेज, रेड कलर का एप्पल ऐसा दिखता है, ये डेवलप हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। या हम बॉल की बात करते हैं तो हम बॉल का नाम लेते हैं, हमारे माइंड में क्या आएगा? गोल कलर की होती है, या आपके घर में जिस टाइप की बॉल होगी उस टाइप की एक इमेज दिमाग में आने लग जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमास कहते हैं। अब जब बच्चा नॉलेज को अडेप्ट करता है तो वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं नॉलेज को अडेप्ट करने के, जो पियाजे ने एक्सप्लेन किए थे। मैं आपको अभी बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है एसिमिलेशन, न्यू प्रेजेंट नॉलेज के अंदर न्यू नॉलेज को ऐड करना। फिर होती है इक्विलिब्रेशन, फिर आ जाती है एक नई सिचुएशन, फिर होगी डिसइक्विलिब्रेशन एंड देन होगी अडेप्टेशन। देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं क्या होगा बच्चे के दिमाग में। मैंने अभी क्या बताया, एक स्कीमा होता है, ठीक है, वो स्कीमा ऑलरेडी प्रेजेंट है। मान लीजिए मैंने एक बच्चे को बताया, बुक से दिखा दी फोटोग्राफ की, जिसकी 4 लेग्स और एक टेल होती है। वो क्या होती है? कैट होती है, ठीक है। तो बच्चे के दिमाग में क्या था? 4 लेग्स और एक टेल वाला क्या होगा? कैट होगा। अब बच्चा बाहर घूमने जाता है, देखता है, एनवायरनमेंट से एक्सप्लोर करता है और वो एक डॉग को देख के बोलता है मम्मा इट इज अ कैट, ये एक कैट है। तो मदर उसको कहती है नहीं बच्चे ये डॉग है, इसकी भी 4 टेल्स होती हैं, 4 लेग्स, 1 टेल होती है एंड 4 लेग्स होती हैं, ठीक है।
और डॉग है वो भाव भाव करता है, बाक करता है, और जो कैट है वो म्याऊ म्याऊ करती है। ठीक है, तो अब बच्चे के दिमाग में क्या होगा, सबसे पहले उसे क्या पता था कि 4 लेग्स और एक टेल वाला वो होती है, कैट होती है। उसके माइंड में इक्विलिब्रेशन थी कि हाँ जी ऐसी तो कैट होती है। फिर एक न्यू सिचुएशन आई, उसने डॉग को देखा, उसके माइंड में हुई डिसइक्विलिब्रेशन। डिसइक्विलिब्रेशन में क्या आया कि हाँ जी 4 लेग्स और 1 टेल वाला कोई और जानवर भी हो सकता है, और जो भाव भाव करता है वो डॉग होता है। तो यहाँ पे डिसइक्विलिब्रेशन आई। फिर उसने नई नॉलेज को अडेप्ट किया, जो भाव भाव कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो डॉग है, और जो म्याऊ म्याऊ कर रही है वो कैट है। फिर ये नई इंफॉर्मेशन जाके उसके माइंड के अंदर एक नया स्कीमा बन गया, 2 टाइप के स्कीमास बन गए, एक कैट के लिए और एक डॉग के लिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन हो गई कि एक क्या होती है, कैट होती है, और एक क्या होती है, डॉग होती है। जीन पियाजे ने अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। या मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। बच्चे को हमने बताया जो आसमान में उड़ता है वो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। पर बच्चा बाहर गया, उसने एरोप्लेन देखी, तो उसने मम्मा को कहा मम्मा देखो कितना बड़ा बर्ड उड़ रहा है। तो उसकी मदर ने बताया नहीं बच्चे ये एरोप्लेन है, ये बर्ड नहीं है। जो बर्ड्स होते हैं वो लिविंग बीइंग होते हैं, जो एरोप्लेन होती है नॉन लिविंग बीइंग होती है, ये ट्रैवल के लिए यूज होती है, और ये लिविंग बीइंग्स है। तो उसके दिमाग में एक नया स्कीमा बना कि जो उड़ते हैं उनमें से कुछ बर्ड्स होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेजेस। जीन पियाजे ने जो स्टेजेस दी थी वो थी सेंसरी मोटर, 0 to 2 years। जो सेकंड स्टेज जीन पियाजे ने दी थी वो थी प्री ऑपरेशनल। इसे हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। प्री ऑपरेशनल को क्या कहते हैं, पूर्व संचालित अवस्था। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये होती है 2 to 7 years के लिए। उसके बाद आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 7 से 11 साल तक। और उसके बाद आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हो जाएगी 11 से एडोलसेंस तक या अडल्टहुड तक। अब हम सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज क्या है, जिसके अंदर बच्चा सेंसिस से सीखता है। सेंसिस क्या होंगी, आँख, कान, नाक, इन सब से देख के, सूंघ के, बोल के सीखता है। ठीक है, तो सेंसिस से सीखता है और अपने मोटर एक्शंस को करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस को करता है। बच्चा 0 से 2 years तक है, तो वो क्या देखेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, फिर वो इंटीमेट करेगा, ठीक है, कॉपी करेगा, और फिर चीज़ों को सीखेगा। हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो अपनी डॉल को कैसे केयर करता है, जैसे मदर अपने बच्चे की केयर करती है। ठीक है, तो उसे लगता है मुझे भी डॉल का वैसे ही केयर करना है। तो उसने किससे देख सीखा, अपनी मदर से सीखा, वो देख के सीखता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। मान लीजिए कि उसने देखा कि हाँ जी मेरी मदर ऐसी दिखती है, तो जो ये ऐसी दिखती है उसके माइंड में उसकी एक इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया कि वो मेरी मदर है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें फादर की, फैमिली मेंबर्स की इमेजेस माइंड में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, बच्चा ज़्यादा सोचता नहीं है, बस जो देखता है वो ही करता है। उसके बाद आ जाती है प्री ऑपरेशनल। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो होती है 2 to 7 years। इसके अंदर बच्चा थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट कर देता है, थिंकिंग, बट वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, इलॉजिकल थिंकिंग होती है। अभी उसे लॉजिक्स लगाने नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें वोकेबलरी जो बच्चे की होती है, जब वो 2 years का होता है तब होती है 200 वर्ड्स, और जब तक वो 7 साल का होता है वो 200 वर्ड्स से 2000 वर्ड्स तक इंक्रीज हो जाती है। इसमें बच्चे का क्या होता है, बच्चे को लॉजिक नहीं होता है। आप देखिए, आपके पास बॉल्स हैं, क्ले बॉल्स हैं, 2 क्ले बॉल्स हैं। ठीक है,
एक को बच्चे की मदर ने उसको बॉल की फॉर्म में रखा, दूसरे को बच्चे का चेंज करके क्या कर दिया, एक फ्लैटन सरफेस की फॉर्म में बना दिया। तो अब वो देखेगा कि ये वाली चीज़ ज़्यादा है, साइज बड़ा तो उसे लगेगा ये चीज़ ज़्यादा है, पर दोनों क्ले बॉल्स तो इक्वल थी। तो बच्चा किधर, साइज की तरफ अट्रैक्टेड होता है। बच्चा जिद कर रहा है कि मम्मा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, बड़ी छोटी सी बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, तो मदर को लगता है इतना इसको नहीं पीना चाहिए। तो उसकी माँ क्या करती है, एक बड़े से गिलास में उसमें से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाल देगी और बच्चे को बुला देगी, नहीं बेटा ये वाली ज़्यादा है, तुम ये ले लो, ये तो ज़्यादा नहीं है। तो बच्चे को जल्दी बातों में ला सकते हैं, भुला सकते हैं। ठीक है, इसमें और क्या होता है, बच्चा सोचता है जो डॉल है, जो टॉयज हैं, उनमें भी फीलिंग है। वो डॉल को अपने मेंबर की तरह ट्रीट करेगा, खाना खिलाएगा, सब कुछ करेगा बच्चा। या बच्चा जब गिर जाता है, फर्श पे गिर जाता है, तो हम कहते हैं ओ ले 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 मेरा बच्चा गिर गया, मैं फर्श की पिट्टी कर देता हूँ। तो वो जोर जोर से क्लैपिंग करने लगता है, अरे मम्मी ने तो फर्श की पिट्टी कर दी, अब फर्श को भी दर्द हो रहा है। तो ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। उसके बाद आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, लॉजिक बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, स्कूल गोइंग एज हो जाती है। जो मैथ्स प्रॉब्लम है विद हेल्प ऑफ फिंगर्स, अगर आप बच्चे से पूछो 4 + 5 कितना होता है, तो वो पहले काउंट करेगा 1 2 3 4, फिर आगे 5 काउंट करेगा 1 2 3 4 5, और इन सबको टोटल काउंट करेगा और बता देगा 9। तो जो मैथ्स प्रॉब्लम है विद हेल्प ऑफ फिंगर्स शुरू कर देता है। यहाँ पे शेयरिंग केयरिंग की फीलिंग आनी भी स्टार्ट हो जाती है, शेयरिंग एंड केयरिंग की। स्कूल जाता है बच्चा, अपनी शेयरिंग करता है, एक दूसरे की केयर करते हैं, फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये कौन सी आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग अच्छे से डेवलप हो जाती है। बच्चा बहुत अच्छे से सोचने लगता है, बिना देखे चीज़ों को उसके बारे में इमेजिन करने लगता है और सोचने लगता है। अब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको फिंगर्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने माइंड में कैलकुलेशंस कर सकता है। यहाँ पे बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, सोचता है जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, अपने थॉट्स को राइट प्रूव करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे बच्चे रोल मॉडल्स बनाते हैं कि हाँ जी हमने तो उस जैसा बनना है। तो ये थी 4 स्टेजेस जो जीन पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए दी थी। अब ये टीचर्स को स्टेजेस क्यों पढ़ाई जा रही है, टीचर्स को ये स्टेजेस इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि इन स्टेजेस को जानने के बाद हम बच्चे की डेवलपमेंट को पढ़ सकें कि बच्चा कैसे डेवलप करता है, किस स्टेज में कैसा बिहेव करता है, उस अकॉर्डिंग उनके टीचिंग मेथड्स को बना सकें और उनके साथ डील कर सकें क्लासेस के अंदर। तो ये सारा जो दिया था जीन पियाजे ने दिया था। थैंक यू, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, PDF आपको सभी की वहीं मिल जाएगी, और फेसबुक पे भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Please like and subscribe my channel and press bell icon for new updates.